ढोलकपुर नाम के गांव में मिष्टी नाम की लड़की रहती थी। मिष्टी गांव में अपने बीमार माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो नींबू की खेती करती थी। मिष्टी अपने बगीचे में पेड़ों की काट छाट और देखभाल में पूरा समय देती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके नींबू हमेशा आधे पके रह जाते या काले काले दागों वाले हो जाते। ऐसे नींबू को जब वो बाजार बेचने जाती तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने नींबू बेचने जाती तो वो कहता, अरे रे बहन, ये सड़े नींबू तुम कहाँ से लेकर आती हो? मैं क्या कोई कबाड़ वाला भी ये नींबू तुमसे ना खरीदे। मिष्टी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कोई भी उसके नींबू नहीं खरीद रहा था। निराश मिष्टी अपने नींबू लिए बाजार से वापस आ जाती है। मिष्टी के लिए तो ये हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके नींबू रखे रखे ही सड़ जाते थे, जिसके चलते उस पे कर्ज का बोझ बढ़ते ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर उसके सामान ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था हरिया। वो भी नींबू के बगीचे का मालिक था। हरिया को मिष्टी का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि एक बार मिष्टी के पिता ने हरिया को जोरदार थप्पड़ मारा था। एक दिन हरिया मिष्टी के घर आकर बोला, मिष्टी, मैंने सुना है तुम कर्ज में डूब चुकी हो। एक काम करो, तुम हमारे बगीचे में ही नौकरी कर लो। तुम इस कर्ज से भी आराम से बच सकती हो, वरना बच्चू, तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये कहकर हरिया हंसने लगा। हरिया को हंसते देखकर मिष्टी ने बोला, आज जिन पैसों के घमंड पर तुम हम पे हंस रहे हो ना हरिया, याद रखना एक दिन मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर बनूंगी, तुमसे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। और हाँ, मैं अपने माँ के साथ सड़क पर खुशी खुशी रह लूंगी, लेकिन तुम जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ कभी भी नौकरी नहीं करूंगी। ये सुनकर हरिया तमतमा गया और मिष्टी से बोलने लगा, ओ मिष्टी, सुन, जब खाने को खाना और पहनने को कपड़ा ना हो तो बातें ऊंची ऊंची नहीं करते। बस तेरे पास 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते में मेरे सारे कर्ज मुझे वापस कर दे, वरना तेरा ये घर और तेरे सामान सबको मैं नीलाम कर दूंगा। ये कहते हुए हरिया गुस्से में मिष्टी के घर से चला जाता है। फिर मिष्टी अपने माँ से कहती है, माँ, हम इस दुष्ट हरिया के कर्ज को अब कैसे चुका पाएंगे? इसने बस हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। अब तो गांव में कोई भी मुझे कर्ज नहीं दे रहा है। बेटा, तू परेशान ना हो। 2 हफ्ते का समय है ना हमारे पास। क्यों नहीं तू शहर जाके कुछ प्रयास करती है? कम से कम वहां जाकर कुछ काम करेगी तो हम हरिया के कर्ज को चुका पाएंगे समय पर। फिर मिष्टी शहर जाकर काम ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो वहाँ सबसे कर्ज मांगने की कोशिश करती है, लेकिन शहर में कोई भी उसे नहीं जानता था, इसीलिए सब उसे कर्ज देने से मना कर देते हैं। फिर शाम को थक हार कर जब मिष्टी शहर से घर वापस जा रही थी, तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखता है, जो कि बेहोश की हालत में लेटा हुआ था। फिर सृष्टि को उन साधु को देखकर उन पे दया आ गई। फिर उसने कुछ पानी के छींटे उनके मुंह पे मारे। पानी के छींटे मारते ही वो साधु होश में आ जाते हैं और मिष्टी ने फिर उन्हें थोड़ा पानी भी पिलाया। अरे बाबा जी, आप ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। बाबा जी, इतनी ज्यादा बाहर गर्मी है, आप इतनी गर्मी में थोड़ा अपने साथ पानी लेकर चला कीजिए। ठीक है बच्चा, तुम मुझे एक भला मानुस साबित होती हो। आज तुमने एक साधु की मदद की। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए तुम बेझिझक मुझसे बोल सकती हो। बाबा जी, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए
कि मेरा कर्ज और मेरी ये गरीबी दूर हो जाए, ताकि अपनी माँ को मैं एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये सुनकर बाबा जी ने मिष्टी को एक बीज दिया और मिष्टी से कहा, इस बीज को बोते समय तुम जिस भी फल या सब्जी का नाम लोगे वो उसी का पेड़ बन जाएगा और वही तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा बेटा। फिर सृष्टि उस बीज को लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अगले सुबह वह उस बीज को लेकर अपने नींबू के बगीचे में जाती है और साधु बाबा के कहे अनुसार वह उस बीज को बोते समय नींबू का नाम लिया। मिष्टी ने उस पौधे की बहुत ही अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी और देखते ही देखते अगले दिन वो पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे सोने के नींबू उग चुके थे। अगले दिन जब मिष्टी ने उस नींबू को तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कोई मामूली नींबू नहीं था, बल्कि वो एक सोने का नींबू था। फिर उसे वो ले जाकर बाजार में बेच देती है और उसे इतने सारे पैसे मिले जितना वो साल भर में भी कुछ बेचकर नहीं कमा सकती थी। फिर सृष्टि ने सबके कर्ज भी उन्हें वापस कर दिए और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी। फिर उसने अपना नया घर, नई गाड़ी और बहुत सारे दुकान भी खरीद लिए थे। ये देखकर हरिया अंदर ही अंदर जलने लगा और मिष्टी के नींबू के बगीचे को जलाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उन पेड़ों में आग लगाने के लिए जाता है, वो पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर